रैन बसेरों पर बुलडोजर चला है। सराय काले खां में प्रशासन का बुलडोजर रैन बसेरे पर चला। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ये कार्रवाई है, जहां पर रैन बसेरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की सराय काले खां इलाका दिल्ली का, जहां पर बने हुए रैन बसेरे के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सराय काले खां दिल्ली में रैन बसेरे को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली आश्रय बोर्ड की तरफ से ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त इसी खबर पर जुड़ गए हैं। अजीत, वजह क्या रही इस रैन बसेरे को ढाए जाने की? देखिए राजू, मैं बता दूं ये जाकिर नगर का इलाका, यहाँ झुग्गी क्लस्टर था पहले और डीडीए की लैंड है ये। मैं आपको करेक्ट कर दूं थोड़ा सा कि जाकिर नगर का इलाका है और साथ में अगर हम कहें तो इसके ठीक बगल में ही सटा हुआ बटला हाउस है और कहीं न कहीं ये पूरा ओखला विधानसभा में आता है। हर तरफ से यहाँ पर झुग्गियां बनी हुई थी पहले से और इसी झुग्गियों को कन्वर्ट कर लिया गया था मकानों में, आप जिस हिसाब से देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर डीडीए का जो है पूरी तरह से बुलडोजर यहाँ पे दौड़ता नजर आ रहा है। तमाम जो परिवार हैं वो उनका आरोप है कि देखिए कहीं न कहीं जब डीडीए वाले आते थे, विजिट करते तब तो बनाने के लिए मौका दिया और आज अचानक ही तोड़ने के लिए तोड़ दे रहे हैं, मौका नहीं दे रहे हैं सामान निकालने का है। तमाम आरोप यहाँ लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं, अभी आप देखेंगे ये जो चिन्हित निशान है यहाँ से वहां तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 से 6 बुलडोजर हैं जो लगातार यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। और जो व्हाइट रंग का आप निशान देख रहे हैं, जो मकान है वो व्हाइट रंग के मकान से लेकर वहां से लेकर पूरा ये मकान तोड़ा जाएगा। अजीत, दो बातें साफ कर दीजिए, क्या ये सराय काले खां का इलाका है या नहीं है? क्या ये जाकिर नगर का है? और दूसरा, ये रैन बसेरा है या झुग्गियों का क्लस्टर था यहाँ पर? देखिए मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये जाकिर नगर का इलाका है और यमुना से सटा हुआ है और यमुना के सटे होने के नाते ये डीडीए की पूरी लैंड थी। डीडीए की लैंड पर यहाँ पर पूरी तरह झुग्गी बनी हुई थी और तमाम तरह से झुग्गी में लोग रह रहे थे। कुछ झुग्गियों को कन्वर्ट कर दिया गया था यहाँ पे मकान में, जिसको यहाँ पर डेमोलिश किया जा रहा है। पहले यहाँ पे झुग्गियों को साफ किया गया। तमाम तरह से आप देखेंगे कि जो तमाम झुग्गी रहने वाले हैं सब अपनी अपनी तरफ से लकड़ियां या तमाम तरह से सामान वो यहाँ पे निकालते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मकान की तरफ अगर देखेंगे तो कई लोग जो है वो किस तरह से जल्दीबाजी में अपना सामान इधर से उधर हटाते शिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बुलडोजर अब थमने वाला नहीं है। लगातार ये बुलडोजर यहाँ से पूरी सफाई करता हुआ नजर आएगा और पूरी तरह से यहाँ पे सफाई होगी। और तमाम जो लोगों को पहले से ही इत्तला कर दिया गया था, बता दिया गया था, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे थे। उसके बाद पुलिस जब यहाँ पर आती है और तमाम तरह से पुलिस के आने के बाद से तब लोग सामान यहाँ से हटाना शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद से तब यहाँ पर जब सामान हट जाता है, पूरा वेरिफिकेशन होता है और अंदर कोई सामान नहीं होता, तब यहाँ से लोग हटा जाते हैं। कुछ लोग हैं मेरे यहाँ साथ में हैं। भैया, झुग्गी जो बड़ी में यहाँ पे नहीं सर, हम तो मजदूरी में आए हैं। मजदूरी में आए? हाँ जी। अच्छा, लेबर है यहाँ पे, लेबर है। लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा वो दिखाएं और जानने की कोशिश करें कि आखिर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनका दर्द क्या है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कोशिश कर रहे हैं राजीव कि वहां तक जाएं और उन लोग से पूछे कि आखिर जो झुग्गी थी यहाँ पर जो रह रहे थे, आखिर मकान वो कैसे बना लिए, किसकी मिली भगत से मकान बना लिए और कैसे ये मिली भगत के बाद से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे थे। तो यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि करीबन ये 12 से 14 साल से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पहले भी डेमोलिशन हो चुका है राजीव, और ये डेमोलिशन जो है पहले भी 8 साल पहले भी हुआ था और तमाम तरह से डेमोलिशन हो रहा था। तो कुछ महिलाएं इनसे हैं, हम बात कर लेते हैं कुछ महिलाओं से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकलीमा है। आपका मकान कौन सा है अकलीमा जी? ये बताइए, अगर डीडीए वाला का जमीन है तो पहले क्यों बनाने दिया? आज 10 साल से रह रही हूँ। आज बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाए? सड़क पे रहेंगी? बताइए, सड़क पे रहेंगी? मोदी जी को भी तो हम लोगों ने जिताया था एक बार। फिर कैसे? इलाका कौन सा है? ये जाकिर नगर इलाका है। जाकिर नगर का झुग्गी क्लस्टर में यहाँ पे? हाँ, तौबा कॉलोनी है। तौबा कॉलोनी? जी। लेकिन हम लोगों ने क्या गुनाह करा से हम लोगों से बेघर कर रहा है? क्या कर रहा है? आप कितने साल से आ रहे थे? 20 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पे पहले भी तोड़फोड़ हो चुकी है? पहले स्टेट मिला और दोबारा बनाया, सारे कागज है, सारे सबूत है, तो अब भी कागज देखने के लिए मंजूरी नहीं हो रहा। पुलिस वाले ऐसी निकालने नहीं दिया सामान, सारे सामान दरबारे ऐसी घर पे ही सामान तो देखना सब बिखरे पड़े हुए हैं। और बहुत तो निकालने दिया, घर से निकाल दिया, निकाल दिया। जी, बनाने देने के बाद में क्यों तोड़ रहा है ये बताइए। और बोला भी नहीं है, कोई पुलिस वाला कह रहा है तोड़ेगा, कोई कह रहा है नहीं तोड़ेगा, घर में बैठ जा, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। आप लोग कहाँ के रहने वाले कहाँ हैं? बेसिकली हम लोग यूपी का है।
मियाँ हमारा यूपी का है जी। नहीं, आवाज से लगा क्या पश्चिम बंगाल या बंगाल साइड से आए हो? नहीं 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 यूपी का है। तो तमाम तरह से यहाँ पे देखेंगे कि सारे लोग हैं और यहाँ पे तमाम तरह से राजीव सीआरपीएफ की टीम भी है यहाँ पर हर तरफ से। पूरी तरह से आप देखेंगे ऊपर छत का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कैसे कैसे वो तमाम तरह से जो बच्चे हैं पूरे परिवार के लोग हैं वो अपना जो तिनका तिनका जोड़ के बनाया था उसे अब उजाड़ने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जल्द वो अपना सामान निकाल सके, खाली कर सके, क्योंकि जो अनऑथराइज यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रखा था वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। इसको अब डीडीए एक्शन के मूड में है और लगातार महरौली के बाद से जाकिर नगर का ये तौबा जो कॉलोनी है वहां पर पूरी तरह से ये डिमोलिशन यानी हम कहें बुलडोजर का कहर जारी है और कहीं न कहीं खुद पुलिस यहाँ वेरीफाई कर रही है और तमाम तरह से जवान जो है सीआरपीएफ के वो भी वेरीफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि घर में कोई शख्स तो नहीं मौजूद रहेगा, अगर कोई है उसे भी देख देख के पूरी तरह से निगरानी करके बाहर निकाला जा रहा है। तो हर तरफ से है। तो अगर हम कहें तो पूरा वो जो इलाका है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो जो चिन्हित है व्हाइट रंग का जो है मकान जो आपको दिख रहा होगा वहां से ये जो कच्ची कॉलोनियां पूरी बनी हुई हैं ये पूरी तरह से ये आज तोड़ दी जाएंगी। ये पूरी तरह से यहाँ पे ये तोड़े जा रहे हैं। अच्छा अजीत, कितनी मात्रा में वहां कितनी तादाद में पुलिस बल मौजूद है इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए? और जो आप बात बता रहे थे लग रहा है कि कानपुर देहात के रूरा के मढ़ौली गांव की घटना से सबक लेते हुए हर घर में लोगों को चेक भी किया जा रहा है इससे पहले कि अतिक्रमण ढाया जाए। बिल्कुल साथ भाई राजीव, अगर बात करें हम तो सीआरपीएफ की जो बटालियन है वो यहाँ पर 2 बटालियन पूरी आ रखी है। दिल्ली पुलिस में अगर बात करें तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट के तमाम जो बटालियन है वो यहाँ पे मौजूद है और पूरी तरह से यहाँ पर एहतियात बढ़ता जा रहा है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो सके। इसलिए एक एक घर को तोड़ने से पहले दिल्ली पुलिस खुद वेरीफाई कर रही है। जो सीआरपीएफ के जवान है वो पहले जाके वहां पे देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जाके वेरीफाई करने के बाद से फिर वो बुलडोजर को जैसे आगे दे रहे आदेश दे रहे हैं, फिर इस से बुलडोजर सामने आप देखेंगे लाइव तस्वीरों में वैसे ही बुलडोजर तमाम जगहों पर जो ये पूरी बनी हुई है मकान है उनको तोड़ रहा है। तो सातों पर ये पहले क्लस्टर का इलाका झुग्गियों का इलाका था, लेकिन झुग्गियों के बाद से डीडीए या तमाम तरह से जो यहाँ के स्थानीय लोग उनका कहना है कि डीडीए और पुलिस की मदद से यहाँ पर पूरी तरह से मकान बना लिए गए। तो मकान के बनाने के समय जब एक्शन नहीं लिया गया तो फिर एक्शन क्यों, ये तमाम सवाल यहाँ के लोग खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर कहाँ जाएंगे, क्या करें, क्योंकि कई ऐसे फैमिली हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं राजीव, लेकिन कहीं न कहीं कहर जो है वो बुलडोजर का वो पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। कैसे जाकिर नगर के इस इलाके में पूरी तरह से जो ये कलर जो झुग्गियां पूरी थी, झुग्गी में जो बना दिया गया मकान उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली में रैन बसेरे गिराने का मामला और जो तस्वीरें सराय कालेखा की हम दिखा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसको याचिका वहां पर दाखिल की गई है, सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। रैन बसेरे में 50 से ज्यादा बेघर रह रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये सराय कालेखा का रैन बसेरा है जिसे तोड़ने की यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है। इसके साथ जाकिर नगर इलाके में अवैध झुग्गियों पर भी कार्रवाई चल रही है। कल तक महरौली में कार्रवाई चल रही थी। मेरे साथ ठीक है, मेरे साथ अजीत श्रीवास्तव लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे वो जाकिर नगर में हैं, लेकिन इसके साथ ये भी तस्वीरें आ रही हैं कि सराय कालेखा इलाके में जो रैन बसेरा बना हुआ है उसे भी ढाया जा रहा है। तो माना जाए कि महरौली की कार्रवाई रुकने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरह के अतिक्रमण ढाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल राजीव, जो डीडीए के ऑफिसर हैं, मेरे प्रिंसिपल लैंड कमिश्नर से बातचीत उनका साथों पर कहना है कि देखिए जितने भी डीडीए की लैंड में इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट हम हटाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यमुना का बेल्ट का किनारे का इलाका हो या फिर तमाम तरह डीडीए पे जो अवैध निर्माण किए गए हैं जिस पे एक्शन नहीं हुआ उस सब पे एक्शन होगा। तो हम कहें तो शुरुआत महरौली से हुई, अब खात्मा कहां से होगा ये दिल्ली है, दूर तक चल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डीडीए की जमीनों पर कई अवैध कब्जे हैं। तो क्या उन अवैध कब्जों पर भी ये डीडीए का बुलडोजर चलेगा या फिर यहीं पर आके थमता नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं डीडीए के अधिकारी का सातों पर संदेशा है कि वो तमाम जगहों पर जहां पे अवैध निर्माण है सब तोड़े जाएंगे। जहां भी इंक्रोचमेंट हो रखा है डीडीए की लैंड पे वो सारी लैंड को वहां से जितने भी मकान बने उनको खाली कराया जाएगा। तो सातों पर है कि जैसा ये नजारा यहाँ का आप देख रहे हैं जाकिर नगर का, तौबा कॉलोनी का, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक महिला जो है यहाँ पर वो आप देखेंगे कैसे जब अपने तिनके से जोड़ के जो मकान बनाई थी आज वो जब तोड़ा जा रहा है तो आंखों में आंसू है। क्योंकि कोई भी हो, कोई भी शख्स हो या किसी भी मिली भगत से कोई बनाया हो
लेकिन जब तिनका जब ढहता है तकलीफें क्या होती हैं आप देखिए किस हिसाब से ये तिनका पूरी तरह से ढहाया जा रहा है, तो इससे तकलीफें हो रही हैं। लेकिन अब ये तकलीफें कितने दिनों तक चलेंगी और ये दूर तक जाएंगी और कहां तक एक्शन होगा, ये भी कहा जा रहा है कि जो आईएसबीटी के पास जो यमुना के पास जो बने हुए हैं मकान हैं वहां पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन वो कार्रवाई कब होगी, किस समय होगी, ये भी अब देखना दिलचस्प होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे पुलिस वाले भी उसी कमरे से भागते हुए यहाँ पे आप देखें कि चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद से जब मकान खाली मिल रहा है तब वो यहाँ पर बाहर निकल के फिर उसमें डेमोलिशन करवाते हैं। ठीक है जी, नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए इन कार्रवाई पर जो डीडीए की तरफ से लैंड एनक्रोचमेंट के सिलसिले में हो रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।